दोस्तों, क्या आप भी अपनी क्लास में टॉप करना चाहते हो या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हो? इन सब के लिए हमें एग्जाम देने होते हैं और एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वह हमारी बुक्स में से ही आते हैं, जिसके लिए हमें अपनी बुक्स के सभी चैप्टर को याद करना होता है। पर कभी-कभी ये चैप्टर्स इतने बड़े और बोरिंग होते हैं, क्यों नहीं याद करना? तो दूर हमें उनको पढ़ने का भी मन नहीं करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं। आप अभी स्कूल में पढ़ते हो और आपके क्लास टीचर ने आपको एक काम दिया है कि क्लासरूम को पूरा साफ करना है और उसके लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो आप मुझे यह बताओ कि क्या आप इस काम को आज ही पूरा कर लोगे? मोस्टली लोग ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है 5% लोग आज ही क्लासरूम को साफ कर देंगे, लेकिन 95% लोग यह सोचेंगे कि अभी तो 1 महीना पड़ा है, यह काम कल कर लेंगे और इसी तरह वह अपने काम को कल पर डालते जाएंगे। उनका काम तो हो जाएगा, मगर वह काम पूरे 1 महीने में पूरा होगा। अब यही आपके पास दूसरी कंडीशन है कि आपके पास कल तक का ही टाइम है। कल प्रिंसिपल साहब सब क्लासेस चेक करने वाले हैं और जिस किसी की भी क्लास साफ नहीं मिलेगी वह उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे। तो दोस्तों, अब इस कंडीशन में क्या होगा? एक ही दिन में वह पूरा क्लासरूम एकदम साफ हो जाएगा। दोस्तों, जो काम 1 महीने में पूरा किया गया था, इसी बार वह काम 1 दिन में पूरा हो गया। दोस्तों, जरा इन दोनों कंडीशन को समझते हैं कि दोनों में अक्सर हुआ क्या। आपको जितना टाइम दिया गया, आपने उतने ही टाइम में वह काम किया। पहली बार ज्यादा टाइम था, इसीलिए उस काम को ज्यादा देर में किया गया। दूसरी बार आपको एक डेडलाइन दे दी गई थी, आपको यह काम करना ही है, इसीलिए इस काम को 1 दिन में ही पूरा कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ डेडलाइन। दोस्तों, आपको इसी तरह अपनी स्टडी में भी छोटे छोटे गोल बना लेने हैं और एक डेडलाइन भी बना लेनी है। इससे आप उन गोल को पूरा कर लोगे। इससे आप पाओगे कि जो चैप्टर पूरा करने में आपको 2 दिन लग रहे थे, वह 2 घंटे में भी पूरे हो सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि जल्दी याद करने का तरीका, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी अपने किसी भी चैप्टर को जल्दी और बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। जिसमें से पहला नंबर है कि जल्दी याद करने के लिए आप खुद को पढ़ाइए। यह जल्दी याद करने के तरीके में आपको आईने के सामने खड़े होकर खुद को पढ़ाना होगा। इसमें यह फायदा है कि आपके शरीर के सारे सेंस ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, जैसे आंख, कान, मुंह, दिमाग, और आपका शरीर योग करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और सेल्फ डेवलपमेंट होता है। यह करने से पहले आपको खुद को अच्छे से पढ़ना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है। बोलते समय आपके कान पर आंखें और दिमाग खुले होते हैं, इसके कारण आप बोली हुई चीज भूलते नहीं हो। नंबर 2 लिखकर याद करना। जब आप किसी पाठ को याद करते हैं लेकिन फिर भी वह आपको याद ना हो, तो आप उसे एक बार बिना देखें लिखने की कोशिश करें। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया है और कितना नहीं। इससे आपके पाठ की लंबाई कम हो जाएगी और आपको महत्वपूर्ण चीजें ही पढ़नी पड़ेगी, और अंत में जब आप उसे दोबारा पूरा पढ़ेंगे तो आपको वह अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। नंबर 3, जब भी कोई उत्तर याद करना हो तो एकांत में किसी शांत जगह पर बैठना चाहिए। याद करते समय दिमाग पूरी तरह से शांत होना चाहिए। उस समय किसी तरह की हड़बड़ी, परेशानी, उथल-पुथल, तनाव, चिंता, क्षोभ या क्रोध नहीं होना चाहिए। जिस उत्तर को याद करना है उसे रटना नहीं चाहिए। रटने से उत्तर दिमाग में गहराई से बैठ नहीं पाता और जल्दी ही भूल जाता है। याद करने की यह परंपरागत पद्धति गलत और अवैज्ञानिक है। वैज्ञानिक तरीके से याद करने के लिए अपने उत्तर को धीरे धीरे, रुक रुक कर, समझ कर एक बार में शुरू से अंत तक पूरा एक साथ ही पढ़िए। उसके बाद अपनी नोटबुक को बंद करके ऊपर आसमान में देखते हुए पूरे उत्तर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने दिमाग में घुमाइए। इससे पूरे उत्तर की मोटी मोटी रूपरेखा पर दिमाग की पकड़ बन जाएगी। नंबर 4, आपके मन भटकाने वाली चीजें, आपको डिस्टर्ब करने वाली चीजें, जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, टीवी इत्यादि से दूर रहें। जब भी याद करने बैठे तो इन्हें बंद कर दें। अपने मोबाइल को साइलेंट कर दें ताकि जब कोई मैसेज आया तो आपका मन नहीं भटका पाए। नहीं तो जैसे ही अगर मोबाइल में कोई मैसेज आएगा तो आपका ध्यान वहां पर जरूर जाएगा, जिससे आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा और कुछ भी याद भी नहीं होगा और आप पढ़ाई छोड़कर उसमें लग जाओगे। ये औज़ार